हेलो गाइस, वेलकम टू लेटेस्ट इकोनॉमिक्स पन्ना में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको घातांक तथा करनी है जो एक चैप्टर सर्च एंड इंडिसेस। ठीक है, इस चैप्टर से आज हम तुमको बताएंगे कि घातांक के नियम टोटल। ठीक है, कुल मिलाकर घातांक पर नियम किस प्रकार से लागू होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए अब वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम एक क्वेश्चन को लेते हैं, हमने लिया √3। ठीक है, √3 लिया हमने। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/2। हाँ या ना लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रूट का मान हमारा होता है 1/2। हाँ या ना? क्योंकि हमें इस पर √3 के ऊपर घात लगी है रूट की, तो हमारा √3 की घात 1/2 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात तो ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन आ जाए इसी टाइप में, उसमें लिखा है √5। ठीक है, और इधर पर घात 3 लगी है। ठीक, इधर पर घात कितनी लगी है? 3 लगी है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 5 की घात 1/3। ठीक, क्योंकि जहाँ पर ये इस इधर पर लिखा होता है, ये बराबर से हमारा 1/, में नीचे आ जाता है। ठीक, ऐसी कोई भी अक्षर हो, हमने मतलब √6 इसमें घात लगा दी 3, तो हमारी 6 की घात हो जाएगी 1/3। ठीक, इसी प्रकार कुछ भी लिखा हो, ये 5 है, यहाँ पर 6 है, तो इधर पर हो जाएगा हमारा 5 की घात 1/6। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इधर तक तो आप क्लियरिटी समझ चुके होंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब एक और नियम की तरफ। ठीक है, तो देखो हमारे जिस प्रकार से हमारा मान लो ये हमारा a है कोई पूर्णांक, और इसमें हमारा m घात चढ़ी है और a की घात n चढ़ी है। ठीक, तो अब देखें, हमें पता है कि हमारी मल्टीपल में घात क्या होती है? ऐड होती हैं, यानी जुड़ती हैं। तो हम इस प्रकार से देखते हैं, ये हमारा गुणा है। कब जुड़ती हैं हमारी घातें? जब इसके आधार सेम हो। ठीक है, जब इसके आधार सेम है तो ये हमारी घात क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। और आधार नीचे आ जाता है और घात जुड़ जाती है, तो हमारी घात जुड़ जाएगी m + n, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, दिक्कत? इधर पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस प्रकार से लिखा है a की घात m + n लिख रखा है, तो हमारा हो जाएगा a की घात m गुणे a की घात n। अब हमको इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका अब ऐसे लिखा तो इसका अपोजिट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए एक और नियम है। अब हम चलते हैं डिवीजन में, भाग में। जैसे हमारा a की घात लिखा है m गुणे और a की घात लिखा है n, भाग, क्या यहाँ पर भाग कर लेंगे। ठीक, एडिशन डिवीजन n। तो अब हमको पता है कि भाग में हमारी घात क्या होती है? घट जाती है। तो जब कब घटती है? जब आधार सेम हो। तो हमारा a का मान हो जाएगा m - n। ठीक, हाँ या ना? इधर पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर इस प्रकार से लिखा है तो हम उसको भाग में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, अब एक और, जैसे हम इसको लेंगे, इसको चलो क्लास अलग क्वेश्चन चलेंगे, ये पूरा रूल समझ लो आप, इसका नियम, घातांक में करने के नियम। तो देखो, अगर इस प्रकार से है m, ठीक, a की घात m लगी है, पर इसकी a के ऊपर और n लगा दी, तो हमारा क्या होता है? कितनी भी घात हो, हमारा घातों में गुणा होते चला जाता है। ठीक है, आधार से कोई मतलब नहीं, हम घातों में गुणा करते चला जाएंगे, चाहे जितनी दूर तक हो। ठीक, तो a की घात हमारा m गुणा n में करेंगे तो m गुणे n यानी mn आ जाएगा। दिक्कत? ठीक है, ये इस तरीके से हल हो जाते हैं। अब हम लेंगे a की घात a × b की घात n। ठीक है,
a इंटू बी की घात n। तो अब इसको हम समझ सकते हैं, जब a इंटू बी दोनों में है और दोनों आपस में क्या है, ये कोष्ठक में बंद है। जब कोष्ठक में दोनों बंद है और दोनों के ऊपर घात चढ़ी है तो हम समझ सकते हैं कि इसमें भी घात लगी है और इसमें भी घात लगी है। यानी हम इसे खोलें तो इस प्रकार से खोल लेंगे, a की घात n इंटू बी की घात n। ठीक, a की घात n इंटू बी की घात n, हम इसको इस प्रकार से खोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस प्रकार से लिखा तो हम इसको इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब चलिए इक्वल में चलते हैं, इक्वल में क्या बटे की तरफ अपॉन में। तो हमारा लिखा a बटे b और इसमें घात लगी है n। ठीक है, आने वाली घात n है। तो हम इसको अगर खोलें तो किस प्रकार से खोलेंगे, अब इसी प्रकार इसमें ये भले ही बटे में है लेकिन हम इसको अलग अलग करें तो इसको a की घात n कोष्ठक से हटाएं तो b की घात n इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि जब जी कोष्ठक में बंद है, दोनों के ऊपर घात चढ़ी है, दोनों कोष्ठक के अंदर है, तो हम इस प्रकार से इसको खोल सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर किसी पद के ऊपर घात चढ़ी है, हमारा a है, मान लो हमें पूर्णांक के ऊपर कोई ऊपर घात चढ़ी है तो उसका मान 12 में से 1 होता है। ठीक है, चाहे वो 1 के ऊपर घात चढ़ी हो तो मान 1 होगा, चाहे वो 10 के ऊपर घात 0 चढ़ी हो तो मान 1 होगा, चाहे x के ऊपर घात 0 चढ़ी हो तो मान 1 होगा। ठीक, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, किसी अंक के ऊपर घात 0 चढ़ी है तो उसका मान हमारा 1 होगा। इतना कोई दिक्कत? ये तो हो गया हमारा घातांक के नियम। ठीक है, घात को नियम, घात जो जिसके ऊपर घात लगती है उसके नियम। अब चलेंगे हम करणीय के नियम। ठीक है, ये हमारे थे घातांक के नियम। अब हम पढ़ेंगे करणीय के नियम। ठीक है, वो थे घातांक के नियम। अब हम पढ़ेंगे करणीय के नियम। देखो, जैसे नंबर 1 लेते हैं, अंडर रूट, इधर पर n लगा है और ये हमारा a हो गया और घात n है। ठीक है, अगर इस प्रकार से है तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, आप ध्यान से समझना। देखो, हमने पहले ही बता दिया, अगर अंडर रूट पे इधर पर कुछ लगा है तो किस में बताया था, ये रहा। ठीक है, ये बताया है हमने इधर पर। अगर अंडर रूट हमारा नीचे 5 है, उसके ऊपर घात 6 चढ़ी है तो क्या बदल गया, 5 की घात 1/6। इसी प्रकार से इसमें देखें, पहले हम कोष्ठक के अंदर का देखेंगे, n बाहर का रहने देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, अब a के ऊपर घात अंडर रूट लगा तो ये घात n, यानी हमारे इधर पर क्या हो जाएगा, a की घात 1/n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? a की घात 1/n हो जाएगा और ये हमारा घात n तो लगा ही है ऊपर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अब देखें, अब मैं पहले ही कह चुका हूँ कि घात, अगर देखो a के ऊपर घात चढ़ी है 1/n। ठीक है, और ये कोष्ठक बंद है और इसके ऊपर भी घात चढ़ी है n, तो हमारा घातों में क्या होता है, आप वहाँ पर गुणा हो जाता है। तो हो जाएगा हमारा a की घात 1/n गुणे n। ठीक है, तो n से n कट जाएगा तो हमारा a की घात 1 बता, यानी हमारा मान निकल के आ गया 1। ठीक, आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, ये तो होगा करणीय का एक नियम। इस पर एक बार और समझ लीजिए, जैसे मैंने मान लो अंडर रूट b यहाँ पर लिखा, इधर पर लिख दिया n। ठीक है, इसकी पूरी के ऊपर चढ़ा दिया हमने घात n। देखो, पहले अंडर रूट b के ऊपर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, मैंने पहले बता दिया, घात इसमें चढ़ी है n। अब घातों का क्या होता है, घातों का गुणा होता है। ठीक है, घातों का गुणा होता है तो b की घात हो जाएगा 1/n और गुणा n से हो जाएगा, तो n कैंसिल हो जाएंगे हमारे और b बचे, b की घात 1 बचेगी, यानी b का मान हमारा निकल के आ गया b भर। ठीक है, दिक्कत? तो चलिए अब बढ़ेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, विकल्प की तरफ, दूसरे नियम को भी समझेंगे। हमारा दूसरा नियम में लिखा है अंडर रूट a b और इधर पर लिख दिया है n। ठीक है, इधर पर लिख दिया है n। अब तो आप देखना, हमने अंडर रूट a और b को दोनों को अंदर बंद कर रखा है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंडर रूट a n इंटू अंडर रूट
बी और इधर पर एन लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब दोनों अंदर हैं तो दोनों बाहर हो सकते हैं। जब दोनों चीज़ अंदर होती है दोनों में एक एक करके हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे विकल्प की तरफ। अंडर ए अपॉन बी, उधर पर चढ़ा दिया हमने एन। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब देखना, अब ये इसी प्रकार से इसको लिख देंगे। ये मल्टीपल में था, ये डिवीजन में है, ये है दोनों में लगा, तो हम अलग कर लेंगे इनको इस प्रकार से। ठीक है, दोनों को अलग अलग किया। अब घात एन चढ़ी है तो इस पर घात चढ़ा दी और इस पर घात चढ़ा दी, लो हो गया हल। ठीक है, तो आप ध्यान से देखती जाइए ये इन नियमों को, करनी के नियम किस प्रकार से होते हैं। तो चलिए अब एक और नियम है, अंडर ए एन और इस पर घात लगा दिया हमने एम। ठीक, अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक, देखो तो अंडर इधर पर चढ़िए, एन घात इधर पर। ठीक है, कहाँ पर चढ़िए, इधर पर। ये बहुत ज़रूरी है जानना, अंडर ए एन और इधर पर घात लगा दी हमने एम। ये थोड़ी है मज़ेदार टॉपिक, इसको समझेंगे। देखो अगर हमारा अंडर लगा है और ए अंदर है और हमारा एन है, अगर हम कोष्ठक को हटाते हैं तो ये हमारी घात इधर पर चिपक जाएगी, ए बेस पर आ जाएगी। ठीक, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना। अगर हमारी घात इधर पर एन चढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है, इधर कोष्ठक के बाहर घात चढ़ी है तो ये हमारी ए बेस पर आएगी घात। ठीक, तो चलिए एक और नियम है जो कि लास्ट नियम है, नंबर 5। तो देखो ना, इस नियम को कहा, ये तो और भी सरल है। इस प्रकार से इसको खोलते कि अंडर अगर हमारा एम और एन इधर पर चिपका है और ये हमारा ए है। ठीक है, अंडर एम और एन है इधर पर, तो ये हमारा किस प्रकार से खुलेगा, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, अंडर एम और अंडर एन और ये हमारा ए। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, ध्यान से देख लेना। अगर हमारा ये लिखा है अंडर एम और अंडर एन और ये हमारा ए, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे, अंडर ए और कोष्ठक के बाहर एम और इंटू एन। ठीक, तो ये रही हमारी आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप एक बार का देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे नियम थे टोटल घातांक एवं करनी के। ठीक, ये हम इसको मान लेंगे हम क्लास 1। अब हम कल से इनके क्वेश्चनों को बिल्कुल 0 से लेके हीरो तक आप पढ़ेंगे। ठीक, अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो।